दोस्तों आज मैं आपको आने वाले 5 सालों का टॉप 5 जॉब्स बताऊंगा जो कि रिवील किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उनके 296 पेजेस के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है वो 5 डिमांडिंग करियर्स। जॉब नंबर 1 के बारे में शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जॉब नंबर 2, 3, 4 एंड 5 बहुत ही यूनिक है, इसलिए उन्हें बिल्कुल मिस मत करना। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते ग्रोथ को देखते हुए सभी काफी डरे हुए हैं। फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 का रिसर्च पेपर भी ये प्रूव करता है कि कोई भी ऑनलाइन स्किल जल्दी सीखने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री उतना मैटर नहीं करता है, इसलिए आप भी आज से डिमांडिंग स्किल सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिवील की गई वो टॉप 5 गेम चेंजिंग जॉब्स, जिसे करके आपका करियर एआई प्रूफ बन जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट में पहले नंबर पे आता है डेटा एनालिटिक्स। एक डेटा एनालिस्ट का एवरेज सैलरी सभी दूसरे जॉब्स में काम करने वाले लोगों के मीडियन सैलरी से भी ज्यादा है। मीडियन सैलरी एक सैलरी लिस्ट में बीच का पॉइंट होता है, जिसका मतलब है कि आधे लोग मीडियन सैलरी से ज्यादा कमाते हैं और आधे लोग उससे कम। डेटा एनालिस्ट का एवरेज सैलरी इस मिड पॉइंट से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब इस जॉब में आपकी अर्निंग काफी अच्छी होती है। इसके अलावा जो लोग डेटा एनालिटिक्स में एडवांस स्किल सीख लेते हैं उनको उतना ही बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हायर पैकेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उबर कंपनी में डेटा एनालिस्ट का काम करते हो तो आपकी एवरेज सैलरी होगी 71,000 पर मंथ। और डेटा एनालिस्ट सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट फ्रेशर हो तो आपको चाहिए 6 से 8 मंथ्स का डेडिकेटेड स्टडी प्लान, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड रिज्यूमे बिल्डिंग। अगर आपको अपना करियर चेंज करना है तो इतना हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। याद रखो, अगर आप एक डेटा एनालिसिस फ्रेशर हो तो आपको स्क्रीन पे 6 मंथ्स का डेडिकेटेड स्टडी प्लान दिख रहा होगा। 4 वीक्स बेसिक एक्सेल सीखो, 8 वीक्स BI टूल्स, 4 वीक्स SQL, 4 वीक्स R और पाइथन, फिर 2 वीक्स रियल टाइम प्रोजेक्ट करो एंड लास्ट 2 वीक्स इंटरव्यू दो। सेकंड नंबर पे आता है फिनटेक एक्सपर्ट्स। फिनटेक एक्सपर्ट्स एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में हाईली नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिनटेक एक्सपर्ट्स का काम होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मार्केट ट्रेंड्स और रेगुलेशंस को समझना, ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इनोवेशन ला सके। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान मोबाइल पेमेंट एप्स के डेवलपमेंट में काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझता है और उसको कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज करना है वो जानता है, उनको फिनटेक एक्सपर्ट्स कहते हैं। और मजे की बात क्या है पता है, गुजरते वक्त के साथ मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और 2024 आने तक 4.8 बिलियन लोग मोबाइल वॉलेट यूज करने लगेंगे। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी काफी मोमेंटम मिल रहा है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इसलिए फिनटेक एक्सपर्ट्स की जॉब आने वाले 5 सालों में मोस्ट डिमांडिंग रहेगी। फिनटेक में एक्सपर्टीज गेन करने के कुछ तरीके हैं। आप स्टार्ट करने के लिए कोई फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस या बिजनेस में डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। फिनटेक एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन करवाने वाले ऑनलाइन कोर्सेज और बूट कैंप्स भी है बहुत। एंड उसके बाद आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग करो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करो, फिर आपको वैल्यूएबल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी लिस्ट में थर्ड जॉब पे बढ़ने से पहले बता दूं, जॉब नंबर 4 एंड 5 बहुत यूनिक है, सो डोंट मिस दैट। तीसरे नंबर पे आता है एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज में डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है और इन्हें अलग अलग इंडस्ट्री के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में यूज भी करता है। ये स्पेशलिस्ट लार्ज डेटा सेट्स, एल्गोरिथम्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के साथ काम करके इंटेलिजेंट सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, जो कि टाइम टू टाइम डेटा से लर्न कर सकते हैं और समय के साथ इंप्रूव हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सेक्टर्स में एआई एंड मशीन लर्निंग सबसे ज्यादा यूज हो रहा है एंड 2027 आने तक ये मार्केट $733 बिलियन की बन जाएगी। आजकल एआई पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स बहुत ही कॉमन बन गए हैं कस्टमर सर्विस के सेक्टर में। कस्टमर सर्विस के जॉब्स तो मोस्टली ऑटोमेट भी हो चुके हैं और एआई स्पेशली यूज होने वाला है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। अगर आप भी एआई या मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना जरूरी है। आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि पाइथन और R जैसी लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और डेटाबेसेस का नॉलेज होना भी जरूरी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। लिस्ट में 4th नंबर पे आता है ईवी स्पेशलिस्ट। ईवी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि डीजल या पेट्रोल से नहीं बल्कि रिचार्जेबल बैटरी से चलती है। और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को देखते हुए काफी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट करने लग रहे हैं। अगर आपको ईवी स्पेशलिस्ट बनना है तो सबसे पहले इनका काम समझो। इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज होता है। इस जॉब के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी से जुड़ी रेगुलेशंस की नॉलेज होना जरूरी है। ईवी स्पेशलिस्ट अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मेंटेनेंस और रिपेयर। साथ ही साथ ईवी
ईवीज के एडॉप्शन को बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ईवी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में डिग्री या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। साथ ही साथ इंटर्नशिप्स या ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू ईवीज के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेते रहना। अब लिस्ट का आखिरी जॉब है जॉब नंबर 5, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। ट्रस्ट मी, ये लिस्ट का सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग जॉब है। क्या आप किसी ऐसे मशीन को बनाना चाहोगे जो किसी दिन आप ही को रिप्लेस कर दे? वेल, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कुछ ऐसा ही है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग का ही ब्रांच है जो रोबोट्स का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। रोबोटिक्स इंजीनियर्स कुछ ऐसे रोबोट्स को डिजाइन एंड क्रिएट करते हैं जो कि खुद से मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, एक्सप्लोरेशन और मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे टास्क को परफॉर्म कर सके। रोबोटिक्स इंजीनियर्स का काम सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कंट्रोलर जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ होता है जिससे वो इंटेलिजेंट मशीन्स डेवलप करते हैं। कुछ ऐसे स्मार्ट मशीन्स जो अपने एनवायरनमेंट को समझ के डिसीजंस ले सकते हैं और एक्शंस को एग्जीक्यूट भी कर सके। अगर आप भी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपका मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड होना चाहिए। इसमें C++ और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। इसमें करियर बनाने के लिए बेसिकली रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे रिलेटेड फील्ड में डिग्री लेना पड़ेगा। इस लिस्ट में सबसे इजी विद हाईएस्ट पेइंग जॉब है डेटा एनालिस्ट का। और अगर आप डायरेक्टली कॉलेज से निकल के 5 लाख पर एनम का जॉब पाना चाहते हैं तो ग्रेट लर्निंग का डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम ज्वाइन करो और 4 महीने में अपना करियर बदलो। यहाँ से आपको 10 गारंटीड जॉब इंटरव्यूज भी मिलेगा। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।